हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट सद्ग्रंथ, जिसमें सृष्टि के निर्माण से लेकर महाप्रलय तक की चर्चा है। जीव के बंध दशा से लेकर परम निर्माण और निर्वाण तक की चर्चा है। वह सुपावन सद्ग्रंथ वेद है। मैं कह सकता हूँ उसी ग्रंथ से दुनिया के सारे ग्रंथ निकले हुए हैं। आत्मोन्नति के शिखर तक पहुंचा देने वाला सद्ज्ञान उस सुपावन ग्रंथ में भरा पड़ा है। हमारे इस संत मत में उस ग्रंथ का बहुत आदर है और उसी ग्रंथ के ज्ञान का प्रचार प्रसार संत मत के मंच पर से होता है। जो उस ग्रंथ को मानते हैं, जो उस ग्रंथ के ज्ञान को मानते हैं, जो उस ग्रंथ के ज्ञानानुकूल आचरण करते हैं, उसी को संत मत में वैदिक कहा जाता है। और मैंने जहाँ तक समझा है, शब्दानाम अनेकार्थः, एक एक शब्द के व्याकरण में अनेकों अर्थ होते हैं। उसके आधार पर सनातन का एक अर्थ परमात्मा होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो धर्म सनातन परमात्मा से मिला दे उसी को सनातन धर्म कहते हैं। आजकल दुनिया में सनातन धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उस धर्म के अनुयायी बस इतना ही समझते हैं, किसी तीर्थ में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, कोई व्रत उपवास रख लो, कोई यज्ञ याजन आदि कर लो, बस हम सनातनी हो गए। यह तो बिल्कुल सामान्य अर्थ है। मैं इसका भी खंडन नहीं करता, लेकिन संतों के द्वारा निर्भ्रांत अर्थ जो सनातन का है वह ईश्वर है, परमात्मा है। उस ईश्वर परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने वाला ग्रंथ वेद है। हम लोग वेद को भी मानते हैं और हम लोग ईश्वर को भी मानते हैं, और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सद प्रयास भी करते हैं। इस मंदिर के अंदर
जब तक यह मंदिर रहेगा वही प्रयास हम लोग भी करेंगे और आप लोगों से भी कराएंगे। यह मंदिर नाच गान शादी विवाह आदि के लिए नहीं बना हुआ है। इतना सुंदर, इतना विशाल मंदिर बनाकर आजकल पैसे की बहुत अच्छी कमाई लोग करते हैं। खूब कमाई होती है। एक एक दिन के 50-50 हजार रुपए लोग देते हैं। अनेकों कथाएं होती हैं, अनेकों कार्यक्रम होते हैं। धनार्जन का बड़ा भारी सोर्स आजकल मंदिर होता है। लेकिन तन मन धन विसर्जन करके ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करके अपना परम कल्याण बनाने के लिए, समाज का भी परम कल्याण बनाने के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इसीलिए मैंने इस मंदिर का नाम रखा है वैदिक सनातन धर्म मंदिर। संतमत हम लोगों की संस्था का नाम है। हम लोगों का धर्म वैदिक धर्म है। गुरु महाराज जब दीक्षा देते थे, हम लोग भी जब दीक्षा देते हैं तो धर्म का भी एक कॉलम होता है जिसमें हम लोग धर्म का नाम भरते हैं। उसमें वैदिक लिखा जाता है। हम लोगों का वैदिक धर्म है। और आजकल वैदिक धर्म बस बाह्य पूजा पाठ के लिए ही संसार में चर्चित है। दान करो, तीर्थ करो, स्नान करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, बस इतना ही वैदिक धर्म लोग समझते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वस्वरूप का प्रत्यक्ष बोध। हम कौन हैं, हमारे कौन हैं, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। यथार्थ में यही वेद है। अपना ज्ञान, अपने से संबंधित परमात्मा का ज्ञान, यही है वेद ज्ञान। हमारे संत मत में बाह्य पूजा पाठ आदि का उतना महत्व नहीं है। महत्व है, ऐसा नहीं कि हम लोग अवघड़ हैं। हम लोग जितना सवेरे स्नान कर लेते हैं उतने बाह्य पूजा पाठ करने वाले सवेरे स्नान नहीं कर सकते। हमारे सत्संगी भाई बहन बहुत तो 2 बजे रात में उठकर के ही स्नान करके ध्यान में बैठ जाते। इतना नियम धर्म है कि अब तक हमारे बहुत सत्संगी भाई बहन अन्न जल नहीं ग्रहण किए हैं।
जब तक गुरु पूजा का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक मुंह में कुछ नहीं डालेंगे। इतनी निष्ठा के साथ हम लोग वैदिक सनातन धर्म का परिपालन करते हैं और अपने समाज से करवाते हैं। हम लोग आत्मज्ञान का महत्व देते हैं। हम लोग आत्मा से संबंधित परमात्म ज्ञान का महत्व देते हैं। बाह्याचार का इस धर्म में, इस संस्था में उतना अधिक महत्व नहीं है। यहाँ विशुद्धतम आत्मज्ञान की चर्चा होती है, परमात्म ज्ञान की चर्चा होती है और उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी इस विषय पर चर्चा होती है। हम लोगों की संस्था का नाम संतमत है और हम लोगों का धर्म वैदिक है और इस धर्म में परमात्म प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। वेद ज्ञान के ऊपर ही समय समय पर ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने जो सरलतम ढंग से उपदेश किया है, सब कोई आसानी से समझ जाए वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को, सहज सरल भाषा में जो प्रचार प्रसार किया है, उसी को वेदांत कहा गया है, उसी को उपनिषद कहा गया है।